जिस बात को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा है वो ये कि भारत नाम को लेकर के अब ये देखिए कैसे शुरू हुई है सिलसिला। ये मैं आपको सबसे पहले इस तस्वीर के जरिए बताते हैं। ये आप देख रहे हैं, ये निमंत्रण पत्र है जिसमें लिखा है द प्रेसिडेंट ऑफ भारत। अब ये देखिए, मैं जो पहले वाला आपने देखा निमंत्रण पत्र था उसमें लिखा गया था प्रेसिडेंट ऑफ भारत, यानी कि 9 तारीख को जो रात्रि भोज है उसमें राष्ट्रपति की तरफ से आमंत्रण भेजा गया है G20 के उन लोगों को जो हमारे यहाँ आ रहे हैं। लेकिन इसमें क्या लिखा गया था, द प्रेसिडेंट ऑफ भारत। जो पूरी की पूरी सियासत है वो कैसे बात के जरिए, वार प्रत्यावार के जरिए आमने सामने आ रही। अब लेकिन आपको मैं बताती हूँ भारतवर्ष की जो परिभाषा है वो क्या है, जरा ये समझिए। ये जो भारत है उसकी परिभाषा क्या है, जरा मैं ये आपको समझाती हूँ। संविधान में भारत इंडिया दोनों का जिक्र किया गया है, लेकिन ये जिक्र कैसे किया गया है, क्योंकि जो अनुच्छेद पहला है, अनुच्छेद एक मात्र वो प्रस्तावना है जिसके जरिए भारत के नाम को बताया जाता है। संविधान के अनुच्छेद 1 में इसका साफ साफ उल्लेख किया गया है। इंडिया यानी भारत राज्यों का एक संघ है, ये साफ तौर पे लिखा गया है अनुच्छेद 1 में। तो संविधान की प्रस्तावना में भी इसका वर्णन किया गया। ये उस जगह पर है जहां देश का नाम बताया गया है, ये इकलौती ऐसी प्रस्तावना है। अंग्रेजी प्रतीक की प्रस्तावना में क्या लिखा गया है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। हिंदी प्रतीक की प्रस्तावना में लिखा गया है हम भारत के लोग। यानी कि कैसे आप भारत को लेकर के जो नाम है वो इंडिया को लेकर कैसे संविधान हमारी व्याख्या करता है, वो परिभाषा क्या है ये मैं आपको बता रही हूँ। लेकिन जो सियासत है वो क्या हो रही है, ये तो हो ही रही है, लेकिन कौन कौन साथ में आ चुका है इस पूरी पहल की ये समझिए। अमिताभ बच्चन जो एक्टर है, बिग बी, वो अब सामने आते हैं। बिग बी आज ट्वीट करते हो, देखिए उनके ट्वीट में लिखा होता है भारत माता की जय। ये आप लिख रहे ना, भारत माता की जय, ये लिखा गया है अमिताभ बच्चन की ओर से। उस पूरे वाक्य के बाद जब भारत नाम को लेकर के जिक्र आता है, इसके बाद देखिए क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग सामने आते हैं। वो लिख रहे हैं आई हैव ऑलवेज बिलीव्ड अ नेम शुड बी वन व्हिच इंस्टिल्स प्राइड इन अस। यानी कि जो हमारे भारतीयता का प्रतीक है वो देखिए, वी आर भारतीयस। India is a name given by the British and it has been long overdue to get over original name भारत back। ये कहा गया है, ये देखिए ये बात की गई है वीरेंद्र सहवाग की ओर से। क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग भी सामने आ रहे हैं। तो अमिताभ बच्चन का भी आपने ट्वीट देखा, ये वो लोग हैं जो सामने आए और कह रहे हैं कि जो नाम बदलने को लेकर के बात शुरू की गई है इसको पूरा किया जाना चाहिए। यानी ये लोग इसका समर्थन कर रहे हैं, जिसमें अमिताभ बच्चन है, वीरेंद्र सहवाग है। लेकिन अब मैं आपको बताती हूं कि इंडिया के पुराने नाम क्या रहे हैं। आर्यवर्त, भारत का सबसे पुराना नाम जाना जाता है आर्यवर्त। इसके बाद क्या हुआ, हिंदुस्तान। मध्य युग में हिंदुस्तान नाम प्रचलित कर दिया गया। जो तुर्की और ईरान के लुटेरे आए थे वो यहाँ पर आकर के कैसे उन्होंने संपर्क साधा दूसरे लोगों से, और उसके बाद उस वक्त से नाम प्रचलित हुआ। जम्बूद्वीप, धरती पर पहले 7 द्वीप थे और इनमें जो बीच का द्वीप था उसे जम्बू द्वीप के नाम से जाना जाता था, और इस नाम पर नाम रख दिया गया। जम्बू 7 द्वीपों के बीच स्थित था और इसलिए इसके नाम पर नाम रख दिया गया भारत का। भारत खंड क्या था, भारत खंड भी नाम रहा है भारत का। तो जम्बूद्वीप के 9 खंडों में से एक नाम भारत था। वो खंड 9 खंडों में से एक खंड भारत था, इसलिए उस वक्त इसको भारत खंड कहा गया। हिंद कहा गया क्योंकि सिंधु में स का उच्चारण ह था और इसीलिए ये जो हिंदू है ये शब्द शुरू हुआ। अब ये ऐसे में ये जो हिंद नाम है, हिंद नाम की जो शुरुआत हुई थी वो कैसे हुई थी, तो ये अलग अलग नाम थे जो सामने आए थे। लेकिन अब मैं आपको बताती हूँ कि मोहन भागवत जो साफ तौर पे कह रहे हैं कि भारत नाम होना चाहिए, इसकी जो उन्होंने शुरुआत की है, क्या कुछ कहा गया अपने बयान के जरिए, सुनिए जरा। इंडिया नहीं, भारत होना चाहिए। हम सब लोग इंडिया शब्द का उपयोग करना छोड़ दें और भारत शब्द का उपयोग करना प्रारंभ करें। जो विशेष नाम होते हैं उसका भाषांतर नहीं किया जाता, दुनिया में कहीं नहीं करते। तो अब आपने सुना, मोहन भागवत साफ तौर पे कह रहे हैं कि भाई भारत कहना शुरू कर दीजिए। वो साफ तौर पे इस बात को एकदम कह रहे हैं कि यही नाम होना चाहिए।